हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 7 और आज का हमारा टॉपिक है रेखाएं तथा कोण। तो रेखाएं तथा कोण में हम पहले भी सीख चुके हैं कि रेखा की परिभाषा क्या है, बिंदु क्या होता है, कोण क्या होता है। आज हम देखेंगे कि विभिन्न रेखाओं से किस किस प्रकार के कोण बनते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर X को ध्यान से देखिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी दो रेखाएं यानी एक ऐसे और एक ऐसे परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। तो ऐसी रेखाओं को, क्योंकि एक दूसरे को प्रति मतलब एक दूसरे को छेद रही हैं, काट रही हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रति यानी परस्पर एक दूसरे को ऐसे काट रही है ना ये, और ये सिर्फ अब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है। ये है हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु और इन रेखाओं को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब अपने कमरे के कोने को ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि दीवार और आपके जो कमरे का फर्श है ना, उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि दीवार बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो यदि दो रेखाओं के मध्य कोण 90 डिग्री हो तो उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं, क्योंकि ये कैसी खड़ी है, बिल्कुल लंबी। जब आप अपनी लंबाई नापते हो तो बिल्कुल सीधे खड़े होते हो ना, टेढ़े तो नहीं खड़े होते, तिरछे तो नहीं खड़े होते। तो ये है हमारी लंबाई वाली रेखा यानी लंबवत रेखा। और ये जो हमारा ग्राउंड है यानी ज़मीन जो है, आधार जो है, उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आ जाओ आपकी कॉपी पर जिस पर आप लिखते हो। तो आपकी कॉपी की रेखाएं क्या होती हैं, दोनों रेखाओं के बीच में बराबर दूरी होती है। नहीं तो आप एक लाइन में लिखोगे वो दूसरी लाइन में चला जाएगा। तो इनके बीच की दूरी समान होती है और ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। तो इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। तो ये रेखा बिल्कुल सीधी और ये रेखा बिल्कुल सीधी। अब इन्हें हम कितना भी आगे बढ़ा लें, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तभी तो इनका नाम समांतर है। समांतर किससे मिलकर बना है, समान जमा अंतर, यानी जिन रेखाओं के बीच में समान बराबर अंतर यानी दूरी बनी रहे तो वो हो जाती हैं हमारी समांतर रेखाएं। तो ये तो हो गई हमारी 3 प्रकार की रेखाएं। अब हम देखते हैं कि इन रेखाओं से किस किस प्रकार के हमारे कोण बन सकते हैं। तो अब सबसे पहला केस हम देख रहे हैं, जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है यानी उन्हें काटती है, तो उन दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी। तो इस प्रकार की गिरने वाली रेखा को, जो हमने उस पर रेखा खींची है, उसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। अब ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं समांतर तो है नहीं, आगे बढ़ाएंगे तो काट लेंगी एक दूसरे को। अब ये जो रेखा इन दो रेखाओं को काट रही है, यानी ये एक ऐसी रेखा है जो दोनों को काट रही है, ये रेखा हमारी बेटा ये होती है तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं इसे हम, तिर्यक रेखा। तो अब यहाँ एक चीज़ और दी है हमें, अपने आसपास प्रतिच्छेदी रेखाओं, समांतर रेखाओं तथा लंबवत रेखाओं को खोजिए। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं तो हमने देख लिया, अंग्रेजी का जो X का अक्षर है वो हमारा प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण है। समांतर रेखा देखें तो आप देखिए कि जो रेल की पटरी होती है, क्या वो एक दूसरे को काटती है, नहीं ना, बराबर चलती है। तो रेल की पटरी की जो दो लाइनें हैं वो भी हमारी समांतर रेखाओं का उदाहरण हो सकती है। और लंबवत रेखा, लंबवत रेखा का तो जैसे कोई बिजली का पोल खड़ा हुआ है सड़क के ऊपर, तो ये बिल्कुल लंबवत खड़ा है और इसके साथ हमारा कोण कौन सा बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये बिजली का पोल और सड़क के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये लंबवत हो गया। इसी प्रकार आपको और उदाहरण ढूंढने, अपने आसपास फटाफट झांक कर देखना है कि कहाँ पर हमें लंबवत रेखा दिख रही है, कहाँ प्रतिच्छेदी और कहाँ पर समांतर रेखा। अब निम्न चित्रों में बने हुए अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों को ध्यान से देखना है, जो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने हैं। तो ये है हमारी समांतर रेखा, क्योंकि इन दोनों के बीच में समान अंतर है, और ये है हमारी तिर्यक रेखा। तो अब पहले केस में हमारा अक्षर जो बन रहा है वो बन रहा है F का, और दूसरे केस में हमारा बन रहा है, ये कौन सा अल्फ़ाबेट है,
आपको पता है ये Z। और तीसरा ये अल्फ़ाबेट भी इंग्लिश का है, कौन सा है ये? X। तो F Z X। अब तीनों केस में इन अल्फ़ाबेट से, इन वर्णमाला के अक्षरों से हमें कौन कौन से कोण मिल रहे हैं, अब वो देखते हैं हम। जब हम अक्षर F की बात कर रहे हैं तो हमें जो कोण मिल रहे हैं वो होते हैं संगत कोण। यानी संगत कोण कौन से? जो एक ही जैसी स्थिति में हो, यानी एक ही पोजीशन पे हो। जैसे ये ऊपर है रेखा के तो ये भी ऊपर है, ये नीचे है तो ये भी नीचे है, यहाँ ये ऊपर है तो ये ऊपर है लाइन के, ये लाइन के नीचे है तो ये भी लाइन के नीचे है। और एक ही साइड में, ये नहीं कि ये इधर लाइन के नीचे और ये इधर लाइन के नीचे तो हम संगत बोल देंगे, वो सेम साइड में, तो ये है हमारे संगत कोण। दूसरे जब हम Z की बात कर रहे हैं तो Z में क्या है? एकांतर अंतः कोण, यानी एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर, ये कोण होते हैं हमारे एकांतर अंतः कोण। और जब रेखाएं समांतर होती हैं, जैसा इस केस में है, तो ये एकांतर अंतः कोण, अगर मैं इसे 1 और 2 का नाम दे दूं तो तब उस केस में ये एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला है हमारा X का निशान, जो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो यहाँ हमारे जो ये कोण हैं जिनके सिर मिले हुए हैं, ध्यान से देख रहे हो, ये इसका सिर और ये इसका सिर, तो ये हैं शीर्ष जुड़े हुए हैं ना इनके, तो इन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार ये वाला कोण किसके लिए शीर्षाभिमुख कोण? ये, यानी इनके सिर, चोंच जो है बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों की बात करते हैं, यानी ये समांतर रेखा है और ये है तिर्यक रेखा, तो एक ही ओर के अंतः कोण यानी ये दो कोण जो हैं, यहाँ बना देते हैं, ये हमारी समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, तो ये जो हमारे एक ओर के अंतः कोण हैं, ये और ये, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो F अक्षर द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब जो हमने कोणों की जानकारी एकत्रित की है उसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो अब जो हमने कोणों की जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? आकृति में, ये आकृति हमें दी हुई है, हमें बताना है संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सारे कोणों के युग्म बताने हैं। अब संगत कोण आ गए, तो संगत कोण कौन कौन से हमारे? एक, ये ऊपर है, इसके साथ कौन है? 5, तो कोण 1 और कोण 5। फिर ये नीचे है, ये भी नीचे है, यानी कोण 2, कोण 6। फिर यहाँ पर ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, कोण 4, कोण 8। और यहाँ ये नीचे है और ये भी नीचे है, यानी कोण 3 और कोण 7। ये बन गए हमारे संगत कोणों के युग्म। अब बारी आई शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख देखो जरा, शीर्ष किसके जुड़े हुए हैं? 3 का जुड़ा हुआ है 1 से, यानी कोण 3, कोण 1। उसी प्रकार 4 का जुड़ा हुआ है 2 से, कोण 4, कोण 2। यहाँ 7 का जुड़ा हुआ है किससे? शाबाश, 5 से, कोण 7, कोण 5। और 6 का जुड़ा हुआ है 8 से, कोण 6 और कोण 8। अब बारी आई एकांतर अंतः कोणों का युग्म, यानी Z वाली हमें पोजीशन देखनी है। ये रहा Z, तो कौन है हमारा? कोण 3, कोण 5। और उसी प्रकार कोण 2 और कोण 8, ये हो गए हमारे एकांतर अंतः कोण। अब बारी आ गई तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी ये कोण, कोण 2, कोण 5, और ये कोण भी एक ही तरफ है, कोण 3, कोण 8। तो ये हो गया प्रश्न 1 हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 में हमें क्या कहा गया है? आकृति में P समांतर है Q के, ये समांतर का चिन्ह होता है। सभी अज्ञात कोणों ABCDEF को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ये जो है रेखा P और रेखा Q जो है, ये हैं समांतर, और ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा। तो अब सबसे पहले ये 125 डिग्री है,
तो डी इसका संगत कोण हो गया, तो डी क्या हो गया, डी भी 125 डिग्री हो गया क्योंकि ये संगत कोण है ना। अब डी 125 है तो बी उसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो बी भी 125 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। बी मिल गया अब हमें। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो इन दोनों को मिला के कौन सी शेप बन रही है, डी की शेप। और मैंने बताया था जहाँ डी की शेप बनती है वो रैखिक कोण हो जाते हैं। तो यानी 125 जमा ई जो है वो 180 के बराबर होना चाहिए। तो ई का मान आ जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री। तो उत्तर क्या आ गया हमारे पास, ई का मान आ गया 55 डिग्री। अब ई हमें मिल गया तो एफ भी 55 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एफ 55, देखो ज़रा कैसे कोण है ये है हमारे शीर्षाभिमुख कोण। फिर एफ अगर हमारा 55 है तो सी भी 55 हो जाएगा क्योंकि ये है हमारे संगत कोण। तो सी भी 55 क्योंकि ये संगत कोण है। और जब सी 55 हो गया तो ए उसका कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख। तो ए भी 55 हो गया क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। हो गए दोनों प्रश्न हल। अब तीसरा प्रश्न देखें, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं। बहुत आसान है, दो रेखाएं बना लें हम। ये रेखा 1, रेखा 2, इसको नाम दे देते हैं हम P का, इसे नाम दे देते हैं Q का। बन गई हमारी रेखाएं ये। अब हमें देखना है कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। तो कितने कोण बन गए हमारे, 4 कोण। तो उत्तर आ गया 4। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।